स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर 16 मई 2020 घर की योग कक्षा। प्रतिदिन की भांति आइए फिर से आज योग में अपने मन को रमाएंगे। योग के माध्यम से अपने मन और तन को सुंदर बनाएंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय गमय। ॐ शान्ति शांति शांति ओम। आज हम कुछ योगिक क्रियाएं, कुछ योगासन ऐसे जो हम रिपीटेशंस के साथ करेंगे ताकि हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन पर उसका प्रभाव पड़े। हमारे पेट पर, हमारी कमर पर, हमारे एब्डोमेन पर और हमारे थाइस पर, हिप्स पर, इन पर जॉइंटली जो इफ़ेक्ट आएगा इन रिपीटेशन से वो बहुत पॉजिटिव रहेगा। आइए सबसे पहले बॉडी को वार्म अप करते हैं। खड़े हो जाएंगे। और बॉडी को वार्म अप करने के लिए दोनों हाथों को ऊपर नीचे ले जाएं। स्ट्रेच करें कंधे की मसल्स को मूवमेंट के साथ। 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है इस तरह से। इसके बाद साइड बेंड करेंगे और साइड बेंड के लिए पहले लेफ्ट हैंड को राइट साइड में ले जाएंगे, राइट हैंड को कमर से पीछे की तरफ ले जाएंगे। इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। फिर दूसरी तरफ से दोनों हाथ एक दूसरे की विपरीत दिशा में स्ट्रेच कीजिए। कमर साइड में रहेगी बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6
7 8। दोनों साइड में लेकर जाएंगे हाथों को हम, दोनों हाथ सामने की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को गोलाकार घुमाएंगे एक साथ। पहले सीधा घुमा लीजिए, छह बार सीधा घुमाया, अब 6 बार उल्टा घुमा लीजिए। दोनों हाथ ऊपर, फिर से साइड में स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथ नीचे, फिर से एक बार साइड की तरफ लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ कमर पर, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। कमर दर्द वाले फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे। 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथ कमर पर, कमर को गोल घुमाइए। विपरीत दिशा में। पैर कर ऊपर उठाएं, पंजे को गोलाकार घुमाएं। दूसरे पैर से पहले सीधा फिर उल्टा। राइट हैंड सामने की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में। ये स्थिति चेंज कर लेंगे हाथों की, फिर चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। सीधे खड़े होंगे, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे की ओर लेकर आएं। 3 4 5 6 7 8। चलिए, बॉडी वार्म अप हो गई। 2 बार सूर्य नमस्कार करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। ओम मित्राय नमः। 2 पूर्व तानासन की स्थिति। 3 पादहस्तासन की स्थिति। 4 अश्वचालन आसन की स्थिति। 5 पर्वतासन की पहली स्थिति। 6 अष्टांग आसन में आएंगे। 7 भुजंगासन। 8 पर्वतासन, एड़ियों को धरती से लगाएं। 9 अश्वचालन आसन की दूसरी स्थिति। 10 वापस पूर्व पादहस्तासन। 11 पूर्व तानासन। 12। एक बार और अभ्यास करेंगे। ओम
6 7 8 9 10 11 12। चलिए, सूर्य नमस्कार के बाद अब हमारे स्टार्ट होंगे रिपीटेशंस। पहला रिपीटेशन, दोनों हाथ कमर पर और पैर को ऊपर उठाएंगे। पहले राइट लेग को ऊपर उठाइए, साइड में लेके जाइए, नीचे लेकर आएंगे। फिर 2 साइड में ले जाएं, नीचे लेकर आएं। 20 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब अपर पार्ट के लिए फिर से राइट ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक करना है। फिर से रिपीटेशन हमारा पैर का। दोनों हाथ सिर के पीछे ले आए, पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 योगिक क्रियाएं हम साथ कर रहे हैं। एक तो साइड बेंडिंग। साइड बेंडिंग में पूरी स्ट्रेचिंग जो हो रही है मसल्स की, वो हमारे साइड कमर के साइड भाग में, यहाँ पर जो टायर्स बन जाते हैं उनको दूर करने के लिए। दूसरी हमारी जो क्रिया हो रही है वो थाइस के लिए और हिप्स के लिए। फिर से अभ्यास करेंगे। साइड बेंडिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरा सेट लगाएंगे वापस। दोनों हाथ सिर के पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथ वाला सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबे गहरे श्वास लीजिए, रिलैक्स करेंगे। पूरे गहरे श्वास भरते हुए रिलैक्स कीजिए। अगली क्रिया, पैरों को साइड में लेकर जाएंगे, दोनों हाथ नाभि के पास। ऑल्टरनेट 20-20 के 3 सेट। फिर अपर बॉडी की एक्सरसाइज बाद में। 1 2 3
5 6 7 8 9 10। अपर बॉडी के लिए दोनों हाथ कमर पर, फिर फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए फिर से लंबे गहरे श्वास लीजिए, रिलैक्स करेंगे। फिर से पैरों को साइड में लेकर जाएंगे, दोनों हाथ नाभि के पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग, दोनों पैरों में अंतर कर लीजिए, पैरों में अंतर कर लीजिए, श्वास को भरते ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। गहरे श्वास भरेंगे, रिलैक्स करेंगे। अभी एक सेट बाकी है, दोनों हाथ नाभि पर। फिर से साइड रेजेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को खोल लीजिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड। खड़े होके हमने किया, और आइए अब लेट कर करेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, दोनों हाथ पीछे, दोनों पैर होल्ड कर लीजिए और पैरों को हिलाइए। थाइस की हैमस्ट्रिंग मसल्स, काफ मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। पैरों को हिलाइए। गहरे श्वास भरें, श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य होने दीजिए। आइए, सबसे पहले हम करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। सीधे लेट जाएंगे, लेट जाइए। शवासन की स्थिति में दोनों पैर सीधे, पैरों में अंतर, दोनों हाथ जंघाओं के पास लाके रख दीजिए, हथेलियां ऊपर की ओर। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। और अगला अभ्यास अर्ध पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए, घुटनों में अंतर, दोनों हाथ जंघाओं के पास, थाइस के पास लग रखिए हाथों को। श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को
होल्ड करते हुए पेट के पास लाना है। श्वास को भरते हुए पैरों को वापस नीचे की ओर लेकर जाना है। 20 काउंट्स करेंगे, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, लगातार 20 काउंट्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 अर्ध पवन मुक्तासन लगाए और 2 क्रियाओं का कॉम्बिनेशन करके चलेंगे। अभी हमने अर्ध पवन मुक्तासन लगाया और अगला जो अभ्यास है वो हम लगाएंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन में टखनों को नहीं पकड़ेंगे, हाथ जमीन पे लगे रहेंगे। कंदरासन की स्थिति और श्वास को भरते हुए हिप्स को पूरा ऊपर उठाना है, नितंब को पूरा ऊपर उठाना है। 20 काउंट करेंगे बिना रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक रिपीटेशन पूरा हुआ। अर्ध पवन मुक्तासन और सेतुबंध आसन दोनों का प्रभाव आपके पेट पर, आपके नितंब पर, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स पर, थाइस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यहाँ के फैट को रिड्यूस करता है, यहाँ के वेट को रिड्यूस करता है। तो ये 2 सेट अभी हमें और लगाने हैं। आज मैंने कहा था कि रिपीटेशंस के साथ हम आज सारे आसन का अभ्यास करेंगे, योगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। वापस अर्ध पवन मुक्तासन काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। रिलैक्स करेंगे। अगला रिपीटेशन सेतुबंध आसन शुरू करेंगे। तैयार हो जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। रिलैक्स करें। अभी एक सेट बाकी है। चलिए शुरू करते हैं। अर्ध पवन मुक्तासन तैयार हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। अगला अभ्यास लास्ट रिपीटेशन सेतुबंध आसन शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20। शवासन में रिलैक्स करेंगे। शवासन में रिलैक्स करते समय लंबे गहरे श्वास लीजिए, लंबे गहरे श्वास छोड़ें। ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें। और आइए अगला रिपीटेशन हम लगाएंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करके रखेंगे, दोनों हाथ सिर पर, दोनों हाथ सिर पे, सिर के पीछे की तरफ दोनों हाथ लेकर आएंगे। लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट कोहनी को घुटने से स्पर्श करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पूरा प्रभाव नाभि से ऊपर के पेट पर। इसका अगला कॉम्बिनेशन दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। पहला वाला अभ्यास जो हम कर रहे हैं वो नाभि से ऊपर के पेट के लिए। अब जो हम अर्ध हलासन करेंगे वो नाभि से नीचे पेड़ों के लिए, एब्डोमेन के लिए। शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20। रिलैक्स करेंगे। शवासन में रिलैक्स करें। अभी 2 सेट बाकी है। इन दोनों अभ्यास का कॉम्बिनेशन नाभि से ऊपर के पेट के लिए, नाभि से नीचे के पेट के लिए। एब मसल्स को इम्प्रूव करेगा, फैट कम करेगा, पेट का चारों तरफ का फैट कम कर देगा ये कॉम्बिनेशन। आइए फिर से शुरू करते हैं। दोनों हाथ सिर के पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20। अर्ध हलासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20। रिलैक्स करेंगे शवासन में।
3 सेट पूरे हुए। ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दीजिए। शवासन में रिलैक्स करेंगे। लंबे गहरे श्वास लीजिए, लंबे गहरे श्वास छोड़िए। आइए अगला अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ के रखेंगे। दोनों हाथ सामने की तरफ जोड़ेंगे। आप अभी हमने जो कॉम्बिनेशन किया था वो नाभि से अपर पार्ट और लोअर पार्ट के लिए। अब पेट का जो ये हिस्सा है साइड वाला, इसके लिए अगला अभ्यास हमारा रहेगा। दोनों हाथ सामने की ओर जोड़ते हुए हाथों को साइड में लेकर जाना है श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। इसका अगला कॉम्बिनेशन साइड टर्न के साथ हम करेंगे चक्की चालन आसन। दोनों हाथ मिला लीजिए। श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे, पंजे को स्पर्श करेंगे। श्वास को भरते हुए पीछे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक रिपीटेशन हुआ है अभी। इससे अगला रिपीटेशन पैरों को फोल्ड कर लीजिए, पंजे को ऊपर उठा लीजिए, एड़ी को धरती से लगाएं। दोनों हाथ सामने की तरफ जोड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से चक्की चालन आसन। दूसरा रिपीटेशन चल रहा है, छोड़ेंगे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी एक सेट हमारा बाकी है रिपीटेशन का। चलिए फिर से मिला लीजिए, पैरों को फोल्ड कर लीजिए, दोनों हाथ सामने की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। फिर से चक्की चालन आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10। चलिए अभी रिवर्स साइड में आएंगे, पेट की तरफ। भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। भुजंगासन आज हम करेंगे रिपीटेशन के साथ। दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ कंधों के पास लाके रखेंगे। श्वास को भरेंगे, ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रिपीटेशन लगाएं। इसका प्रभाव पेट पे और कमर पर, दोनों पर बराबर पड़ता है। इसके बाद कॉम्बिनेशन इसका रहेगा शलभासन, दोनों हाथ जंघों के नीचे। श्वास को भरते हुए पैरों को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से भुजंगासन 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शलभासन 10 बार अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सेट बाकी है अभी। भुजंगासन फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शलभासन 10 बार करेंगे बिना रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम करेंगे, मकरासन में विश्राम करें। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। आज हमने रिपीटेशंस के साथ यौगिक क्रियाएं और आसनों का अभ्यास किया है। कॉम्बिनेशन और रिपीटेशन। आइए अब थोड़ा सा ब्रीदिंग को रिलैक्स करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। 5 मिनट बिना रुके लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। कोई तनाव नहीं, कोई विचार नहीं, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर। शुरू करें।
ओमकार का मनन करते हुए श्वासों को भीतर की ओर गहरा भरें, श्वासों को बाहर की ओर पूरा गहरा निकालें। अधिकतम प्राण वायु को, अधिकतम ऑक्सीजन को अपने फेफड़ों में भरने का प्रयास करें। शरीर की रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी प्राणायाम भस्त्रिका। लगातार भस्त्रिका के अभ्यास से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। जो लोग एस्थमेटिक है, जिन्हें श्वास संबंधी एलर्जी रहती है, उनके लिए बहुत उपयोगी है। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरेंगे, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालेंगे। श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए पूरे भाव के साथ ओम विश्राम। मेरुदंड हमेशा सीधी रख के बैठें। चाहे आप अभ्यास कर रहे हैं, चाहे आप घर में बैठकर कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप अपने ऑफिस में बैठकर कोई काम कर रहे हैं, कृपया ध्यान दीजिए आपकी मेरुदंड, आपकी कमर, आपकी स्पाइनल कॉर्ड हमेशा सीधी रहनी चाहिए। जब भी हम इसको झुकाकर बैठने की आदत डालते हैं तो इसका दुष्प्रभाव हमारे स्पाइन पर पड़ता है और धीरे धीरे कमर दर्द चालू हो जाता है, स्लिप डिस्क की शिकायत होने लग जाती है। अगला अभ्यास करेंगे कपालभाति। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे। जब श्वास बाहर की ओर छोड़ेंगे तो पेट स्वतः ही अंदर की ओर पीठ से लग जाएगा। शुरू करेंगे। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगी। जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जा रहा है उस तरफ कोई ध्यान नहीं देना, पूरा ध्यान श्वास को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगा।
शरीर के मध्य भाग में स्थित मुख्य अंग आमाशय, अग्नाशय, लीवर, गुर्दे, आंतें, प्लीहा, प्रोस्टेट, गर्भाशय सभी को स्वस्थ बना देता है, सभी का आरोग्य प्रदान करता है यह कपालभाति। इसीलिए कपालभाति के नियमित अभ्यास से जिन्हें डायबिटीज़ की शिकायत है वो धीरे धीरे कंट्रोल होने लगती है। जिन्हें गैस बहुत ज़्यादा बनती है उन्हें लाभ मिलता है, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है उन्हें बहुत लाभ मिलता है, जिनके पेट पर बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाता है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये कपालभाति। चेहरे को ओज प्रदान करता है, चेहरे की कांति बढ़ा देता है। लगातार नियमित रूप से इसका अभ्यास करने से महिलाओं को बहुत लाभ मिलता है। महिलाओं के गर्भाशय संबंधी परेशानी, पीरियड संबंधी परेशानी दूर होती है। लगातार अभ्यास करते रहेंगे। ओम विश्राम। इसके बाद अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ को उठाएं, दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से लंबा गहरा श्वास भरें, दाएं से श्वास को बाहर निकाल दीजिए, दाएं से वापस श्वास को भीतर की ओर भरें, बाएं से श्वास को छोड़ दें। लगातार लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, राइट से वापस इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। यही क्रिया लगातार चलेगी। लेफ्ट से इनहेल करने से शरीर में शीतलता आती है और राइट से इनहेल करने से शरीर में उष्णता आती है। तो सर्दी और गर्मी, शीतलता और उष्णता का जो कॉम्बिनेशन है, जो बैलेंस है, वो बना रहता है इस प्राणायाम के अभ्यास से। इसीलिए शरीर का बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रखता है। और जब शरीर का बॉडी टेम्परेचर आपका मेंटेन होगा तो बाहरी दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ेंगे। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। शरीर छोटी मोटी जो परेशानियां हैं उनको स्वयं ठीक करने में सक्षम है। आइए अब लगातार अभ्यास करें।
विश्राम। आइए 3 बार ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तीन बार उद्गीत प्राणायाम। प्रणव ध्यान। मन बिल्कुल शांत, विचार शून्य, कोई तनाव नहीं। हथेलियों का घर्षण करें। आँखों को ढकते हुए अपने चेहरे की मसाज करेंगे। आज के सत्र को विराम दें उससे पहले ताली बजाएंगे ताकि हाथ पे एक एक ऑर्गन के लिए जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं और जो पंच तत्वों के बिंदु हैं उन पर दबाव दिया जाए। ताली बजाने की क्रिया करेंगे और यौगिक ताली बजाने के लिए 1 2 1 1 2 इस प्रकार बजाना है। देखिए, एक व्यायाम जरूर रोज सुबह आप किया कीजिए। उठते ही अपने श्वास को भीतर की ओर भरें, गाल को फुलाइए ताकि चेहरे की जो धीरे धीरे समय के साथ झुर्रियाँ आनी प्रारंभ होती हैं उनको नियंत्रित किया जा सके। और अब खुलकर अपने आप को तनाव मुक्त करने के लिए, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए ठहाका लगाकर हंसेंगे। शुरू करेंगे। शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति
शांति शांति ओम। आपके साथ प्रतिदिन जुड़ के बहुत आनंद का अनुभव होता है। आइए योग की एक कड़ी बना लेते हैं। आप चाहे स्वयं करें, चाहे दूसरे के साथ जुड़कर करें, लेकिन योग रोज करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार। ओम।